डिस्क्लेमर। यह कहानी इंटरनेट से प्राप्त की गई है और हमारा चैनल इसे पूरी तरह से सत्य नहीं मानता है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की जा रही है। महाभारत के युद्ध भूमि पर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच एक दिलचस्प संवाद हुआ था, जिसे हम आज भगवद गीता के नाम से जानते हैं। यह संवाद अर्जुन के संदेह और भगवान श्री कृष्ण के उत्तरों का परिणाम था। युद्ध भूमि पर अर्जुन, जो एक योद्धा था, अपने प्रियजनों के साथ युद्ध करने के विचार से परेशान था। उसने अपने धनुष को नीचे रखा और युद्ध से मना कर दिया। अर्जुन को इस स्थिति से उबारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग की शिक्षा दी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इस संसार में हर चीज का एक उद्देश्य है और आत्मा अजर अमर है। शरीर ही केवल एक माध्यम है जो जन्म और मृत्यु के द्वार से गुजरता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। भगवान ने कहा, तुम्हारा काम केवल कर्म करना है, लेकिन उसके फल के बारे में चिंता करना तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि कर्म का पालन करते हुए उसे अपनी बुद्धि को स्थिर करना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए। सांख्य योग में ज्ञान और कर्म के बीच संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को निष्कलंक भाव से करता है, वही सच्चा योगी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि सही दृष्टिकोण और सही ज्ञान से ही आत्मा को परम शांति और मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण के उपदेशों से अर्जुन का मन शांत हुआ और वह समझ गया कि उसे न केवल अपने परिवार बल्कि अपने देश और धर्म के लिए भी युद्ध करना आवश्यक था। उसने श्री कृष्ण की बातों को आत्मसात किया और युद्ध में भाग लिया, न केवल एक योद्धा बल्कि एक योगी की तरह। अर्जुन ने अपनी स्थिति को समझते हुए युद्ध में न केवल शारीरिक बल बल्कि मानसिक संतुलन के साथ हिस्सा लिया। भगवान श्री कृष्ण की सांख्य योग की शिक्षा से अर्जुन ने केवल अपने युद्ध के कर्तव्य को समझा, बल्कि जीवन के गहरे तत्वों को भी जाना। उन्होंने यह सीखा कि सही कर्म, सही ज्ञान और मानसिक संतुलन से जीवन को सही दिशा मिलती है। यह शिक्षा हमें भी सिखाती है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्यों को निभाएं और फल की चिंता न करें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की सांख्य योग की यह शिक्षा हमें जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करने की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहें।